श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे जन्माष्टमी या फिर गोकुलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है, यह एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है जो विष्णु जी के 10 अवतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म के आनंद उत्सव के लिए मनाया जाता है। यह हिंदू चंद्रमण वर्ष पद के अनुसार कृष्ण पक्ष यानी कि अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन यानी कि अष्टमी को भाद्रपद में मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। विशेषकर हिंदू धर्म की परंपरा में भागवत पुराण जैसे रासलीला कृष्ण लीला के अनुसार कृष्ण के जीवन के नृत्य नाटक को परंपरा कृष्ण के जन्म के समय मध्यरात्रि में भक्ति गीत उपवास रात्रि जागरण और एक त्यौहार अगले दिन जन्माष्टमी समारोह का एक भाग है। यह भारत के अन्य सभी राज्यों में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार है और विशेष रूप से यह त्यौहार मथुरा और वृंदावन में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण देवकी और वासुदेव आन कंदु दुभी के पुत्र हैं और उनके जन्मदिन को हिंदुओं द्वारा जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी हिंदू परंपरा के अनुसार तब मनाई जाती है जब माना जाता है कि कृष्ण का जन्म मथुरा में भाद्रपद महीने के 8वें दिन की आधी रात को हुआ था। कृष्ण का जन्म अराजकता के क्षेत्र में हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब उत्पीड़न के बड़े पैमाने पर था, स्वतंत्रता से वंचित किया गया था, बुराई सब ओर थी और जब उनके मामा राजा कंस द्वारा उनके जीवन के लिए बहुत बड़ा संकट था। कृष्ण जन्माष्टमी 2025 में लगातार 2 दिन 15 और 16 अगस्त को बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। आइए जान लेते हैं शुभ मुहूर्त। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात 11:49 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 16 अगस्त की रात 9:34 पर होगा। जन्माष्टमी का पूजन मुहूर्त 16 अगस्त को रात 12:04 पर शुरू होकर 12:47 पर समाप्त होगा, जिसकी कुल अवधि 43 मिनट की होगी। आइए जान लेते हैं पूजा की विधि। सबसे पहले घर में एक सुंदर झांकी सजाएं, उसमें बाल गोपाल को पालने में विराजमान करें। बाल गोपाल को दूध दही घी शहद और गंगा जल से बने पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद बाल गोपाल को नए वस्त्र पहनाएं और उनका भव्य श्रृंगार करें। भोग में माखन मिश्री पंजीरी खीर और पंचामृत शामिल करें। विधि विधान से पूजा करें, बाल गोपाल के मंत्रों का जाप करें और पूजा का समापन आरती से करें। मध्य रात्रि में पूजा और आरती के बाद प्रसाद से व्रत खोलें और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें।